हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। तो दोस्तों, डीसी फैंडम के चलते डीसी वाले कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 में आई सुसाइड स्क्वाड मूवी के कैरेक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री तो मेरे ब्रेन के बायोलॉजी को अफेक्ट कर देती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को स्किप करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेविड अयर ने और ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी, जहां सुपरमैन डूम्सडे से लड़ते वक्त मर चुका है और यूएस के कुछ इंटेलिजेंट ऑफिसर्स ये सोचते हैं कि जैसे डूम्सडे, जनरल जॉड और सुपरमैन जैसे क्रिप्टोनियंस थे, अगर वैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी वाला सुपरमैन अर्थ पर आ जाए और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे तो हम अर्थ को कैसे बचाएंगे। और तभी वहाँ अमांडा वॉलर, जो कि एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है, वो अपना एक प्लान बताती है। वो बताती है कि उसे एक टास्क फोर्स एक्स नाम की एक फोर्स क्रिएट करनी है, जिसमें यूएस के सबसे पावरफुल, इंटेलिजेंट और स्किल्ड क्रिमिनल्स होंगे। और उसने अपने इंफॉर्मेशन को देखते हुए ऐसे ही क्रिमिनल्स की एक लिस्ट बनाई है, जिसको वो उनके सामने इंट्रोड्यूस करती है। वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करती है फ्लॉयड को, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विल स्मिथ। फ्लॉयड एक शार्प शूटर होता है जो कि 1 शॉट 1 किल में ऑसम था। फ्लॉयड का कोड नेम डेडशॉट होता है और डेडशॉट पूरे वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड असैसिन होता है। डेडशॉट को मूवी में हमने देखा था तो वो किसी का मर्डर करने गया था, जहां वो बहुत ही चालाकी से अपना अमाउंट बढ़वाता है और एक शॉट में ही एक आदमी का मर्डर कर देता है। बट इतना फेमस और शातिर होने के बाद भी उसकी एक कमज़ोरी थी, जो कि उसकी 11 साल की बेटी थी। एक टाइम पे डेडशॉट अपनी बच्ची के साथ कहीं जा रहा होता है, तब अमांडा बैटमैन को डेडशॉट के बारे में बता देती है और फिर बैटमैन और डेडशॉट आमने सामने आते हैं। उन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, बट एक टाइम पे डेडशॉट अपनी बेटी के कारण सरेंडर कर देता है। उसके बाद अमांडा हार्ली क्विन को इंट्रोड्यूस करती है, जिसका रोल मार्गोट रॉबी प्ले करती हैं। हार्ली क्विन असल में डॉक्टर हर्लीन क्विंजल थी, जो कि एक थेरेपिस्ट थी और हार्ली को अपॉइंट किया गया था जोकर को ठीक करने के लिए। लेकिन वो जोकर के बिहेवियर और पर्सनैलिटी से इतना अट्रैक्ट हो जाती है कि वो उससे प्यार करने लग जाती है। बट जोकर उसका यूज़ करते हुए खुद को निकलवा लेता है। बट वहाँ से निकलने के बाद जोकर हार्ली से बदला लेता है, क्योंकि उसने जोकर को शॉक और दवाइयाँ दी थी, वो उसे पसंद नहीं आया। और तब जोकर उसे शॉक थेरेपी देता है और उसे पागल बना देता है। उसके बाद जोकर हार्ली को परखता है और उसे अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। बट एक टाइम पे जोकर और हार्ली एक क्लब से आ रहे होते हैं और तब अमांडा बैटमैन को उनकी इन्फॉर्मेशन दे देती है और बैटमैन उनको चेस करने लगता है। और इसी बीच जोकर की गाड़ी एक रिवर में गिर जाती है, जिसके कारण जोकर तो भाग जाता है, बट हार्ली पकड़ी जाती है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती और तब वो पानी में बेहोश हो जाती है। और तब बैटमैन उसे बचाता है और जेल में डाल देता है। उसके बाद अमांडा इंट्रोड्यूस करती है कैप्टन बूमरैंग को, जिसका रोल जे कॉर्टनी ने प्ले किया है। इसका रियल नेम डिगर हार्कनेस था। डिगर पूरे वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड चोर रहता है और वो ब्लड बूमरैंग का यूज़ करता है और उसने ऑस्ट्रेलिया की लगभग सभी बैंक्स को लूटा है और इसलिए वो यूएस में चोरी करने आया था। बट एक टाइम पे डिगर एक बैंक को लूट कर भागने ही वाला होता है कि फ्लैश वहाँ आ जाता है और उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। उसके बाद अमांडा इंट्रोड्यूस करती है कैटा संताना को, जिसका कोड नेम था डायब्लो, जिसका रोल जैकलीन फर्नांडेज जे हर्नांडेज प्ले करते हैं। डायब्लो एक फॉर्मर गैंग बैंगर होता है। इसके पास एक यूनिक पावर थी पायरोकाइनेसिस नाम की, यानी कि डायब्लो फायर कंट्रोल कर सकता है और यहाँ तक कि वो अपने हाथ से फायर ब्लो कर सकता है। और एक टाइम पे इसने अपने गुस्से पे कंट्रोल खो दिया और उस गुस्से से निकली आग के कारण उसके बीवी बच्चे जलकर राख हो जाते हैं और इसका रिग्रेट करते हुए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उसके बाद अमांडा इंट्रोड्यूस करती है वायलन जोन्स को, जिसका कोड नेम था किलर क्रॉक, जिसका रोल एडवाले ने प्ले किया है। वायलन को एक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी स्किन स्कैल्पी हो जाती है। लोग इसे एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं और एक मॉन्स्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिसके कारण वायलन खुद को एक मॉन्स्टर ही समझने लगता है और बुरे काम करने लगता है और एक टाइम पे उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद अमांडा इंट्रोड्यूस करती है डॉक्टर जून मून को, जिसका रोल कारा डेलेविंग्ने ने प्ले किया था। डॉक्टर जून एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है और एक दिन वो एक्सप्लोर करते वक्त एक केव में चली जाती है, जिसमें करीब 6000 साल पुरानी विच रहती थी,
जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी थी, और अनजाने में ही डॉक्टर जून उसको फ्री करा देती है। और तभी वो विच डॉक्टर जून को पजेस कर लेती है, और उस विच का नाम था एन्चेंट्रेस। बट किसी भी विच की एक वीकनेस होती है जो कि उसका हर्ट होता है, और जब अमांडा को ये बात पता चली तो वो उस विच के हर्ट को उस केव से निकलवाती है और उसे अपने तरीके से कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद एक टाइम पे हम देखते हैं कि एन्चेंट्रेस भाग जाती है और अपने भाई इनक्यूबस को फ्री कर देती है, और लास्ट में वो दोनों पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे। तभी वहाँ टास्क फोर्स एक्स की टीम आ जाती है, जिसमें हार्ली क्विन, डेडशॉट, किलर क्रोक, डायब्लो जैसे कैरेक्टर्स थे, जिसको लीड किया था रिक फ्लैग ने। और तब वो लोग इनक्यूबस और एन्चेंट्रेस को हराते हैं और डॉक्टर जून को बचा लेते हैं। और इसी फाइट के पहले एक टाइम पे डेडशॉट ने इस टीम का नाम सुसाइड स्क्वाड रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सुसाइड स्क्वाड्स कैरेक्टर्स। वैसे देखा जाए तो ये कैरेक्टर्स की हिस्ट्री कम, मूवी का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लग रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.